हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जिनका नाम है अनुराग कुमारा दिशानायके, इनके बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद भारत के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। क्या है ये खबर, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका में थोड़े दिन पहले ही चुनाव हुए हैं और लास्ट मंथ ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया गया है और इस इलेक्शन के रिजल्ट में अनुराग कुमारा दिशानायके को जीत हासिल हुई है। उन्होंने लगभग 42% वोटों से राष्ट्रपति पद की जो रेस है वो जीत ली है। लेकिन अनुराग कुमारा की अगर हम बात करें, जिन्हें हम शॉर्ट में AKD भी कहते हैं, इनका जो रुख था वो पहले चाइना के फेवर में ज्यादा रहता था, चाइना को ज्यादा सपोर्ट करते थे एक्सेप्ट इंडिया। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें, जब इनकी मीटिंग हमारे एस जयशंकर प्रसाद से हुई तो इन्होंने ये बयान दिया कि श्रीलंका की जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा और श्रीलंका के क्षेत्र में अब भारत विरोधी गतिविधि नहीं होंगी या हरकतें नहीं होंगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये बात उन्होंने डायरेक्टली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद से तब कही जब एस जयशंकर प्रसाद राष्ट्रपति से मिले, श्रीलंका के राष्ट्रपति इनसे मिले। और एस जयशंकर प्रसाद से उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका के आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए, एक समृद्ध श्रीलंका के सपने को साकार करने के लिए, श्रीलंका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत के आर्थिक समर्थन की उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है तथा भारत का आर्थिक समर्थन श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया। उनके ये बयानों से अब ये क्लियर हो गया है कि अब श्रीलंका में जो सरकार बनी है वो भारत विरोधी नहीं है, वो भारत के पक्ष में रहने वाली सरकार है। लेकिन अगर हम अनुराग कुमारा दिशानायके की बात करें, जब ये विपक्ष में थे तो भारत की कुछ परियोजनाओं को लेकर इनको बहुत ज्यादा आपत्ति थी, उसका विरोध भी करते थे। खासकर अडानी से संबंधित जो परियोजना थी जिसका संचालन अडानी कर रहा था, उसको लेकर ये हमेशा भारत के विरोध में रहते थे। और चीन से इनकी जो करीबी थी, चीन को जो चाइना को जो सपोर्ट करते थे, उससे भी भारत की कुछ चिंताएं बढ़ी हुई थी। लेकिन उनके इन बयानों से लगता है कि चाइना को वो चाहे कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन श्रीलंका के हालातों को अगर उन्हें सुधारना है तो भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तथा जब उन्होंने भारत के पक्ष में ये बयान दिए, एस जयशंकर प्रसाद से ये सारी बातें कही, तो भारत की जो थोड़ी बहुत टेंशन थी वो भी दूर हो गई और श्रीलंका और भारत के जो संबंध है और भी ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ चले। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ओर से भी एस जयशंकर प्रसाद ने श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनको भारत की ओर से पूर्ण सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अनुराग कुमारा दिशानायके हैं, उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना कि श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा, इससे वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तो इसका आंसर एक ही है, वो कौन है? चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो श्रीलंका ने चाइना से बहुत ज्यादा कर्ज लेकर रखा है। चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस कर ऑलरेडी श्रीलंका ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर लिया है। अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चाइना को दे दिया है ना। ये हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चाइना को दिया। अब चाइना की नजर जो है वो कोलंबो पोर्ट पर है, इस पर भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट का जो विरोध है वो खुद श्रीलंका की जो जनता है वो कर रही है। उनका मानना है कि चाइना जो प्रोजेक्ट कोलंबो के लिए ला रही है वो श्रीलंका को कुछ ज्यादा फायदा नहीं देगा। जिस प्रकार हम्बनटोटा का हाल हुआ उसी प्रकार का जो कोलंबो पोर्ट है उसका भी हाल होगा, ठीक है। और चाइना क्या करता है, इन पोर्ट्स को ले तो लेगा लेकिन इनका उपयोग वो क्या करेगा? भारत के ही खिलाफ करेगा। इसलिए जब चाइना के जो जहाज हैं वो श्रीलंका के जल क्षेत्र में आते थे तो भारत इन सब का विरोध करता था। क्यों करता था?
क्योंकि ये दखल अंदाजी है साफ साफ भारत के भी जल क्षेत्र में, और जब चाइना इस क्षेत्र में आता है तो भारत की जो सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, उसको इफेक्ट जरूर करता है। और भारत और चाइना के बीच भी ऐसे भी बहुत सारे विवाद हैं सीमा को लेकर, ठीक है। तो इसलिए भारत ने कई बार इनका विरोध किया, और भारत के विरोध करने पर श्रीलंका ने भी चाइनीज जहाजों को अपने पोर्ट पर डॉक करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अब श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये कहना कि श्रीलंका की भूमि का जो उपयोग है वो भारत के खिलाफ नहीं होगा, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है और चाइना को इससे झटका लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मदद करने का वादा किया है कि भारत मदद करेगा श्रीलंका की जो स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको सुधारने के लिए। और भी अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे पर्यटन, ऊर्जा, निवेश, सहयोग, इन सब पर भी एस जयशंकर प्रसाद और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच चर्चा हुई। तो भारत के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका रुख भारत के प्रति अच्छा है। जो गवर्नमेंट है वो भारत को भी एक सहयोगी देश के रूप में देख रही है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर मैंने वीडियोस बनाकर रखी हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जाकर आप जरूर देख सकते हैं। थैंक यू।